हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं लेंस निर्माता सूत्र। बच्चों, लेंस निर्माता सूत्र चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों के लिए एक ही होता है, इसलिए अलग अलग थ्योरम मत कहना, है ना। कुछ बच्चे हमेशा कमेंट किया करते हैं, सर लेंस निर्माता सूत्र आपने उत्तल लेंस के आधार पर समझा दिया, अवतल लेंस के आधार पर नहीं समझाया। दोनों चीज वही है, आप लोगों को दोनों डायग्राम में समझा दूंगा। सबसे पहले समझना है, एक नंबर में प्रश्न आता है कि लेंस निर्माता सूत्र है क्या। जैसे कोई भी लेंस है बच्चों, उसका कुछ ना कुछ वक्रता त्रिज्या होगी और फोकस दूरी होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इन दोनों में जो संबंध दर्शाता है वही लेंस निर्माता सूत्र होता है। वैसे लेंस सूत्र भी इससे हम निगमन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है यदि लेंस निर्माता सूत्र का, तो आज मैं जो थ्योरम कराने वाला हूं उसे आपको लिखना है। यदि क्वेश्चन बनता है बच्चों केवल लेंस सूत्र के लिए, तो आगामी समय में जब लेक्चर कराऊंगा उत्तल लेंस के लिए अलग से लेंस सूत्र और अवतल के लिए अलग से लेंस सूत्र, तो उसे करना। लेकिन लेंस निर्माता सूत्र यदि आता है कि लेंस निर्माता सूत्र, या सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, तो आप चाहे उत्तल लेंस के लिए करें चाहे अवतल लेंस, डायग्राम दो में एक बना देंगे, नंबर बराबर मिलेगा, और जैसे मैं आज सिद्ध कराऊंगा वैसे आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। लेंस निर्माता सूत्र, चलिए आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूं बच्चों। इस डायग्राम के आधार पर आपको समझना होगा। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है एक उत्तल लेंस और यहां पर आपको दिख रहा है एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का पहचान क्या होता है। उत्तल लेंस का जो बीच वाला भाग होता है मोटा हुआ रहता है, मतलब उभरा हुआ रहता है। किनारे भाग की बात करें तो पतला रहता है। वहीं पे जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं बच्चों, तो अवतल लेंस में अपोजिट होता है, किनारे भाग पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसको हम एक अलग डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। इसकी चिन्ह परपाटी तो सबको पता है ना, कि यदि प्रकाश किरण जिस दिशा से जा रही है, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण इधर से जा रही है, उसी दिशा पे यदि हम दूरी मापते हैं तो प्लस, और उसके विपरीत में दूरी मापते हैं तो माइनस। अब जैसे वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं। दो ही चीज यहां पर मुख्य रूप से यहां पर प्रयोग में है, एक तो वस्तु की दूरी और एक तो प्रतिबिंब की दूरी। जैसे यहां पर आपका लेंस का दो पृष्ठ नजर आ रहा है, एक आपका AB पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ CG। जैसे हमारा यहां पर देख सकते हैं प्रकाश किरण O से चल रहा है और इस पृष्ठ पर आपतित हुआ अपवर्तन के फलस्वरूप, जैसे ये हमारा O से, ये बिंदु वस्तु है, यहां से प्रकाश किरणें चल रही, एक तो सीधी चली जाती है और एक ये अपवर्तन के फलस्वरूप जहां पे मिलती है बच्चों वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। फिर ये जो पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है, लेकिन जब ये I1 दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, फाइनल प्रतिबिंब I पर बनता है, मतलब यहां पर बनता है। यानी यहां पर जो बिंदु वस्तु O है, इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक, क्योंकि दो पृष्ठ हैं बच्चों, तो इस पे दो बार अपवर्तन होगा। अभी पहला पृष्ठ होगा AB जिसका प्रतिबिंब I1 है, दूसरा पृष्ठ है जो कि I1 एक वस्तु का कार्य करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए और फाइनल प्रतिबिंब I पर बनता है। पहले आप समझ लो डायग्राम में बनाया क्या गया है। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस में बिंदु वस्तु O है जो कि मुख्य अक्ष पे रखी हुई है, ये मुख्य अक्ष है। यहां से प्रकाश किरण एक सीधी चलती है और एक मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट से होकर जाती है। अब यहां पर समझने की जरूरत है। अब पहला जो प्रकाश किरण चला, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के फलस्वरूप ऐसा टेढ़ा चला जाएगा, उसको पीछे बढ़ाएंगे और एक किरण सीधे जाएगी। जब तक दो किरण नहीं मिलेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो पहला जो बिंदु वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है, ये पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। और फिर I1 जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और फाइनल प्रतिबिंब I पर बनेगा, मतलब यहां पर बनेगा। यानी बिंदु वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ द्वारा बनता है। ध्यान ये रखना बच्चों, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, कोई एक डायग्राम बना दोगे तो भी आपको बराबर अंक मिलने वाला है। ओके, अब जैसे मैं कहूं कि यहां से मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, यहां से आपकी वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं बच्चों, U से। लेकिन जब हम मान लेकर चलेंगे तो यहां पे -U लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है और हम यहां पे एक प्रकाशिक केंद्र है, यहां पर मान लीजिए सेंटर पॉइंट है इसका। अब यहां से हम जिधर से प्रकाश किरण आ रही है उसके विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे, इसलिए U लेकर ना चलेंगे बल्कि -U लेकर चलेंगे। तो जब हम, ध्यान रखिएगा, जिधर से प्रकाश किरण आ रही है उसके विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो फिर आपका ऋणात्मक रहेगा। अब जैसे बच्चों मान के चलता हूं, यहां से यहां तक यदि मैं बात करूं I तक के लिए, यहां से यहां तक, तो ये आपका V हो जाएगा और प्रकाश किरण इधर ही आएगी, अपवर्तन के फलस्वरूप इधर ही आएगी। तो कहीं ना कहीं इधर जब लेकर चलेंगे यहां से यहां तक, तो आपका बच्चों रहेगा क्या,
यहां से यहां तक लेकर चलेंगे तो प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर ही जा रही है। ऐसे ही बच्चों यहां से हम यहां तक के लिए बात करें, यहां से यहां तक के लिए, तो फिर आपका हो जाएगा V1। भाई I1 के लिए V1, यानी बिंदु O का जो AB द्वारा प्रतिबिंब बनता है I1 पर बनता है, और फाइनल प्रतिबिंब जो बनता है वो I पर बनता है। ठीक है, चीजें स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करिए, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, भले टाइम लग जाए। इतना क्लियर है बच्चों? ऐसे इस पे भी हम बात करते हैं, जैसे आपका I है, ये फाइनल प्रतिबिंब है, और इस बार हम बात कर रहे हैं इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखिए प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है, लेकिन विपरीत दिशा में। जब इस लेंस को लेकर चलेंगे तो माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, I1 तक के लिए दूरी, मतलब यहां से यहां तक का जो आपका दूरी होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। और बिंदु वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो हमारा होता है वो U से होता है। तो इसमें यदि इस डायग्राम के आधार पर प्रूव करेंगे, हम तो एक ही डायग्राम के आधार पर यहां पर सिद्ध करा देंगे, लेकिन यदि इस डायग्राम को लेकर चलोगे तो जहां भी U का मान रखोगे तो -U, भी रखेंगे I के लिए दूरी लेकर चलेंगे तो -B, और I1 के लिए लेकर चलेंगे बच्चों तो -B1 लेना पड़ेगा। इसका कारण है ना कि भाई साहब हम प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है, लेकिन हम दूरी उसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं। तो जब भी दूरी विपरीत दिशा में मानते हैं या मापते हैं तो फिर उसका ऋणात्मक लिया जाता है। चीजें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र सबको पता है, और नहीं पता तो अभी आप नोट कर लो। गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है बताओ जरा बच्चों। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र नहीं है तो फिर आप लोग थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर लो। अपवर्तन सूत्र होता है बच्चों गोलीय पृष्ठ के लिए μ/v, फिर बच्चों होता है माइनस का 1/u। ये म्यू और यू में दोनों डिफरेंस है। फिर इधर होता है μ-1/r। r क्या है बच्चों? ये आपका वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या कैसे निकल कर आता है? क्योंकि यहां पे लेंस जो है एक गोलीय पृष्ठ है, और ये कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होता है। जैसे इस पृष्ठ AB के लिए वक्रता केंद्र इधर होगा तो इसका वक्रता केंद्र R1, CD के लिए वक्रता केंद्र इधर होगा क्योंकि ये इधर के गोले का भाग है तो उसका केंद्र इधर होगा। ऐसे इसमें AB का वक्रता केंद्र इधर होगा क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर गोला बनेगा। ऐसे CD के लिए बात करेंगे तो इधर गोला बनेगा। कहीं ना कहीं ये जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो दोनों पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है, उन्हीं का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, जैसे हम यहां पर अलग से आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। ये हमारा एक लेंस है, और वो लेंस हमारा कौन सा लेंस है बच्चों? एक उत्तल लेंस। ठीक है, बीच में उभरा है, किनारे भाग पर दबा है, तो सबको पता है एक उत्तल लेंस है। ठीक, इसको कुछ इस प्रकार से मैं इसका सेंट्रलाइज कर देता हूं, और इसका एक मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? इन दोनों का वक्रता केंद्र होगा, उन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये सब माना लिखना पड़ेगा ना। अब माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु है, ये बिंदु वस्तु है O, यहां से प्रकाश किरणें चली बच्चों, और अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तन होगा पहले पृष्ठ से, तो इसका प्रतिबिंब मान के चलता हूं यहां पर। जब तक दो किरणें नहीं मिलती, एक किरण सीधी चली गई, एक किरण यहां पर आपतित हुई, अपवर्तित हुई, तो ये सीधी चली गई और दोनों यहां पे मिले, तो इसका प्रतिबिंब आपका I1 बना। ठीक है बच्चों, अब I1 जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो फाइनल जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका I बनता है। ठीक है, यहां पर बनता है। अब यहां पर मैं समझा दिया, इसको आप डॉट लाइन से भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना डॉट लाइन के भी दर्शा सकते हो, ये तो आपका मानना है। अब मैंने कहा बच्चों इसके लिए जो आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु की दूरी U है, लेकिन अब जब हम फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो -U लेकर चलेंगे। ये I की दूरी आपका बच्चों ये V है, लेकिन कब? जब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे। पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपका हो जाएगा V1। ठीक है, क्योंकि जो पहला पृष्ठ है वो आपका AB है, इसका प्रतिबिंब I1 पर बना है। दूसरा पृष्ठ है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब I पर बना है। ठीक, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम किसी पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है तो फिर अपवर्तन के सूत्र से देखिएगा, अपवर्तन का सूत्र क्या कहता है? म्यू। क्या कहता है? म्यू अपान भी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मेन फोकस करिएगा। हम कब बात कर रहे हैं? जब प्रकाश किरण ये देखिए पहले पृष्ठ से अपवर्तित होता है, तब बच्चों V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या है? V1, तो यहां पर हम V1 कर सकते हैं। पहले पृष्ठ के लिए मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र से, तो म्यू अपान V1 कर दिया। क्यों?
क्योंकि पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है I1 है और इसकी दूरी V1 है। ओके सर, फिर होता है -1/u। अब u ध्यान देना ये कि यहां पे ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो यहां पर बच्चों आपका u की जगह क्या हो जाएगा, यदि आप डायरेक्ट u भी रख सकते हैं, उसका एक अलग मेथड है, लेकिन मैं -u लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को विधिवत समझा सकूं। फिर +u लेकर भी समझाऊंगा। देखिएगा यहां पर आपका μ-1 है अपान r है, मतलब इसका टोटल जो वैल्यू है μ/v1 और प्लस का 1/u हो जाएगा, इधर μ-1/r। अभी मैं प्लस माइनस लेकर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में कभी ये प्लस माइनस चिन्ह लेकर के लेंस निर्माता सूत्र नहीं समझाया जाता। ये तो पहला कंडीशन हो गया बच्चों। इसके जगह मैं इसको ऐसा भी माइनस यदि इस चिन्ह को ना लेता तो ये आ जाता μ/v1 और ये -1/u रहता, μ-1/r1 रहता। r1 क्लिक कर रहा हूं तो r1 रहता। ठीक है, ये भी समीकरण एक है। दोनों चीज आपको मैं समझा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बुक में अधिकांश क्या होता है, प्लस माइनस नहीं लेता। कारण बताऊंगा, क्योंकि जब हम माइनस प्लस लेते हैं तो दोनों के लिए हमको मानना पड़ता है। अब दूसरा कंडीशन तो ये भी है बच्चों कि अब जो यहां पर देखिएगा ना, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है CD। ठीक है, इसके लिए ये वस्तु का आकार करता है। तो जब वस्तु का आकार करेगा ये, तो प्रकाश किरण इस वस्तु से न चलेगी, इधर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण वस्तु से चलेगी। दूसरे पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, तो दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा μ/v। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर v मतलब प्रतिबिंब, तो फाइनल प्रतिबिंब आपका v रहेगा। तो ये प्रकाश की प्रतिबिंब की दिशा में, ठीक है, ये प्रतिबिंब फाइनल यहां पे बनता है, तो इसी की दिशा में दूरी ले रहा है, तो ये तो हमारा v ही रहेगा। लेकिन इस बार जो है माध्यम का वर्तनांक भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार प्रकाश किरण उल्टी हो जाती है, जैसे इधर जा रही थी अब उस बार रिवर्स मार रही है। अब देखिएगा ये माइनस रहने दीजिए। अब क्या होता है बच्चों, 1/u। u क्या है, u क्या है, ये है वस्तु की दूरी यहां से यहां तक। तो इस बार वस्तु की दूरी हो जाएगी 1/v1। ये ऋण में होगा। ऋण में क्यों, क्योंकि चिन्ह परपाटी से ना, जब ये भैया दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का आकार कर रहा है तो प्रकाश किरण तो इधर चलेगी, तो इस बार माइनस में हो जाएगा, और इधर भी चेंज होकर के 1/μ -1/r2 हो जाएगा। तो जब बच्चों म्यू का गुणा करेंगे तो 1/v हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां पर 1/μ का गुणा करेंगे तो μ/v1, म्यू का दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1 -μ/r2। ये भी एक समीकरण निकल कर आया। लेकिन जब हम चिन्ह ही नहीं लेंगे, देखिए मैं बहुत डीप में समझा रहा हूं बच्चों, जब ये चिन्ह ना लेता तो ये ऐसा भी आ जाता कि 1/v -μ/v1 बराबर 1 -μ/r2। ये भी हमारे पास आ जाता। समझ रहे हैं ना, ये चीज है बच्चों। तो इन दोनों डिफरेंस में आप लोग समझने की कोशिश करें। ये चिन्ह इसलिए बताया ताकि आपको यदि कोई टीचर पढ़ाए, बोले सर बिना चिन्ह के, तो यदि यहां पर चिन्ह ले रहे हैं तो यहां पर भी चिन्ह आपको ध्यान में रखना होगा, और यदि दोनों में चिन्ह नहीं ले रहे हैं तो पहला समीकरण आपका क्या बनेगा बच्चों। देखिए आपको मैं डीप में समझाने की कोशिश करूं, भले ही टाइम लग जाए बच्चों, लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। तो पहले पृष्ठ के लिए अब वर्तमान आप कहोगे कि सर होता है 1 क्या होता है, μ/v होता है, तो पहले का प्रतिबिंब आपका v1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/u, u का चिन्ह तो u यहां पे रहने दो, और μ -1/r1। इसको आप समीकरण 1 दे देंगे। और दूसरे पृष्ठ के लिए जब बात करेंगे तो μ/ अंतिम प्रतिबिंब कहां पर, v पर बन रहा है, इस पर आप थोड़ा वर्तनांक का माध्यम चेंज करेंगे, फिर 1/v होना चाहिए क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, तो आपका यहां पर देखिएगा यहां पर v1 हो जाएगा। सही है कि नहीं। देखिए भाई ये क्या कहता है, अब वर्तनांक का सूत्र क्या होता है, μ/v -1/u बराबर यहां पर हो जाएगा μ -1/r। ठीक है, तो इस बार म्यू की जगह 1/μ, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। ठीक है, भी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, हाँ सर यहां से प्रतिबिंब की दूरी यही है। फिर बच्चों 1/u है, u मतलब वस्तु की दूरी, तो इस बार वस्तु की दूरी v1, इस बार हम माइनस प्लस नहीं ले रहे हैं, और इधर हो जाएगा 1/μ और -1/r2। तो इसको यदि हम म्यू का गुणा कर देंगे, पूरे में म्यू का गुणा कर दें, तो म्यू का गुणा करें तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 1/v बचेगा बच्चों, और यहाँ पर बचेगा μ/v1,
और इधर हो जाएगा 1 माइनस म्यू अपान R2। ये आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये कटेगा, तो बचेगा 1 अपान भी, और जोड़ रहे हैं माइनस में 1 अपान यू, जोड़ेंगे तब क्या होगा, यही जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे। इधर आपका देखिएगा यहाँ पर म्यू माइनस 1 है अपान R2 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जोड़ रहे हैं, माइनस कॉमन ले तो म्यू माइनस 1 अपान R1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर यही तो होगा, क्योंकि यहां से आप उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका R1 था, ये आपका R2 है। अब यहां पर 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू और म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यही आपका एक प्रकार से अपवर्तन सूत्र आ गया। ठीक है, आगे भी हम चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको जो चीज बेसिक था उसे मैंने समझा दिया है। अब देखिए, माना लेंस से वस्तु की दूरी u है, जो आपका प्रतिबिंब I है उसकी दूरी I1 की दूरी V1 है, और जो आपका प्रतिबिंब I2 है जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, कुल मिलाकर के अंतिम प्रतिबिंब जो दूसरा प्रतिबिंब उसकी दूरी V है। अब अपवर्तन सूत्र से म्यू अपान V1, देखिए सेम म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपान R1। ये पहले के लिए बच्चों। जैसे ही हम दूसरे पृष्ठ के लिए बात करते हैं कि I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, तो अब वर्तनांक का यहां पर म्यू के जगह म्यू 1 अपान म्यू कर दो। बाकी ये प्रोसेस तो सेम आपने समझा है। म्यू का दोनों पक्षों में गुणा किया तो ये समीकरण आ गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया तो कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब यहां पर म्यू माइनस 1 चेंज बाहर लेंगे, क्योंकि म्यू माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस म्यू है, तो यहां पर जब चेंज करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह बताया गया कि यदि मान लीजिए वस्तु अनंत दूरी पर हो, तो 1 वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। ये सबको पता है ना कि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो 1 अनंत, खत्म कहानी। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये चीज तो आपने पहले भी पढ़ चुका है। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो इस प्रकार से u के जगह ये आपका u है, म्यू नहीं है, ये क्या है बच्चों, u है। u की जगह अनंत रखो तो खत्म कहानी, 1 अपान एफ बराबर ये, यही लेंस निर्माता सूत्र है, खत्म कहानी, यही लेंस निर्माता सूत्र है। और यदि आप इन दोनों का कंपेयर कर दोगे तो 1 अपान एफ का मान भी आ जाएगा। तो इस तरीके से लेंस निर्माता सूत्र है। अब ये मैं माइनस क्यों समझा रहा था, ये माइनस क्यों समझा रहा था, क्योंकि कई सारे बुक्स में दोनों टाइप से सिद्ध किए रहते हैं और हम दोनों टाइप से वही चीज ला सकते हैं। बस हाँ, माइनस जब चिन्ह लेंगे तो घटाएंगे। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे थे ना, इस पर हमने माइनस चिन्ह का कोई लेखा जोखा ही नहीं किया, सीधा डायरेक्ट कर दिया। और जहां पर माइनस चिन्ह लेकर चलोगे बच्चों तो वहां पर आपको फिर घटाना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ दिए थे। ठीक है, अब दोनों चीज में है, माइनस चिन्ह लोगे तो फिर दोनों के लिए चलेगा, और नहीं लोगे तो किसी माइनस ना लो, सीधा यू के जगह यू रखो, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो भी है आपके भी है V1। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसका नोट्स लेना तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। मैं चिन्ह पर पार्टी के अनुसार क्यों सिद्ध कर रहा था बच्चों, ताकि चिन्ह पर पार्टी का उपयोग आप समझो। नहीं बोल दो सर आपने चिन्ह पर पार्टी का नाम बहुत लिया, लेकिन जब सिद्ध कराने की बारी है तो चिन्ह पर पार्टी का कोई उपयोगिता ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।